गजेंद्र शिवम से रिक्वेस्ट करो बात न करें। जिनको पढ़ना था वो तो आए नहीं यार। जो है वो पढ़ेंगे। सर हमारा मैथ तो आएंगे। आइए, आ जाओ आ जाओ। हाँ और क्या। मुझे तो पता ही नहीं था। तो अब हम क्या कर सकते हैं। तुम्हारा टेस्ट नहीं था। सर नहीं था ना। ऐसे था। सर सच बोलो। वो हो तो रहा है। दे दिया नहीं था नहीं था। सर आज ना हमारा सुबह ऑनलाइन क्लास हुआ तो उसमें बताया कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो गया 6.2 का फोर्थ क्वेश्चन हो गया। वो सब सही है सर बात। हमें लग रहा है कि सिर्फ हमारा सिर्फ ट्रायंगल से आ पाएगा। सर हमारा कुछ नहीं आएगा। जीरो मार्क का पेपर लिख के आएंगे। सर गौर से अच्छा एकदम मतलब ऐसे ना कि अगर नहीं करना तो ऐसा छोड़ दो, ऐसे मार्क्स दे दो। हमारे सर नहीं देंगे। सर, हमें सर गौर से- एक दिन में कंप्लीट करा दो। चलो ठीक है। ओके ना सर ये तो कर रहे हैं देखेंगे जीरो। थोड़ा सा आप लोग बात न करें। मैम टेस्ट कंडक्ट कर रही तो आप लोग बात न करें। सर योर कोऑपरेशन इज सॉलिसिट। आपका सहयोग अपेक्षित है। सर 3 बच्चे नीचे थे। सर सब नीचे वेट कर रहे सर हैं। खुद ने अपने नीचे गए अच्छा है, ऊपर तो नहीं गए। सर बोला कैसे कि जब 9th निकलेंगे तब आएंगे। सर वो बैठे रहेंगे वो देखना सब वो सीढ़ी पे मैं और शिवम सब नीचे वेट कर रहे हैं। नहीं बुलाया ये बना नहीं तो नहीं बुलाकर और क्लास स्टार्ट होगी। आवाज नहीं ये आएगा पक्का। सब हो जाएगा। अभी तक होता रहा है कि नहीं। जो 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 हुआ है वो हुआ है कि नहीं टाइम से। सर बीपीटी बस। थोड़ा पक्का आएगा। जो भी आना होगा सब सर हो जाएगा। एसएसटी भी कराओ। सब कुछ हो जाएगा। तो कुछ छूटेगा नहीं, इसे ध्यान रखो। जैसे अभी तक हुआ है, जितना पूछा गया सब कराया कि नहीं। इवन आपका भी चल रहा है, इनका भी चल रहा है। जो सेंट्रल एकेडमी में ये 2 घंटा अभी पढ़े हैं, शाम को फिर 2 घंटा पढ़ेंगे। हम भी तो पढ़ेंगे। टेस्ट होगा 2 घंटे के बाद फिर 2 घंटे पढ़ेंगे। 4 घंटे पढ़ रही कल हैं। मैथ है। हाँ, हाँ तब तो 4 घंटे शाम को भी पढ़ेंगे। सब कुछ सबका होगा। कुछ होगा। अब आगे देखो, थ्योरम 6.1 समझ में आ गई। थ्योरम 6.1 में है कि हाँ बोलो। If a line drawn parallel to one side intersecting two sides of नहीं। if a line drawn if a line drawn If a line is drawn parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides of a triangle at a distinct point, then it divides the other two sides in the same ratio. Then it divides the other 2 sides in the Same same ratio. Okay. Now, अब आगे की बात देखो कि that is हमने क्या पढ़ लिया था। We have read कि अगर वो पैरेलल जाती है तो सेम रेशो में डिवाइड करती है कि नहीं। जैसे मान लें इसकी कोरोलरी देखो,
ए बी सी सर कोरोलरी डी ई, इसका अपेंडिक्स मतलब इसका अनुच्छेद, हाँ ठीक है मतलब उसका एक तरीके से नोटिफिकेशन अलग अलग तरीके से इजीली बता देना। अभी कराएंगे तो जैसे उसके कई अलग अलग रिजल्ट्स निकलते हैं, स्पेशल केस है। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम जो है सेक्शन फार्मूला का एक स्पेशल केस है, वैसे कि इसका स्पेशल केस भी। ठीक है, अब जरा देखो कि क्या आपको ये बात मालूम है कि इफ DE इज पैरेलल टू EC देन बाय DPT क्या होता है? AD upon BD is equal to AE upon AD upon अपॉन BD is equals to AE upon EC. EC, ठीक है, इन्वर्टिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ इन्वर्ट कर दूं तो क्या होगा? DB upon AD and EC upon AE. EC अपॉन AE, add 1 to both side, Add 1. हाँ सर ये तो DB तो अपॉन आ जाएगा AD upon AD। तो A यानी EC अपॉन AE प्लस 1, तो बोलो सर क्या आ जाए? इन्वर्ट क्यों किया? AD LC और सर क्योंकि हम डिनोमिनेटर में ऐड नहीं करते। DE प्लस AD और यहाँ क्या है? EC प्लस AE AE। अच्छा बताओ AD प्लस DB क्या होता है? सर इक्वल टू का साइन AB D square AB 2 सर क्या पूछ रहे हो? AB 2D AD प्लस DB AD प्लस AD प्लस AB AB D square AB AB upon AD हाँ हेलो is equal to AC। ओके बेटा। फिर इन्वर्ट कर देंगे। AB D हो गया। कोई बात नहीं AD काट दो DB बचेगा। ऐसे कैसे काट? 2 plus 1 by 2 2 2 3 plus 2 equals to 1 कुछ बचना तो है इसमें। अब मेरा नहीं है क्या? मेरा ये डाउट नहीं था। तेरा ही फॉर्मूला बता। सर AB D square सर AB D square अरे बेसिक सर AB D whole square अब देखो नाउ सर ABD होगा ABD ABD तीन दिन साइड है। ABD सर AB 2D मैं तो कहता ABD होगा। AB by AD होगा सर हाँ AB कैसे होगा? अरे दिख रहा है पूरा? D पीयूष चौधरी। लेके नहीं आता वो तेरा भाई क्यों नहीं आता थे? AB plus साइकिल से उतार के साइकिल पे नहीं बैठा अरे हाँ सर आराम से टेस्ट अबे आराम से टेस्ट चल रहा है सर AB होगा और एक साइड होगा AC एक साइड होगा AB एक साइड होगा AC बेसिक वाले तेरे टेस्ट में नहीं आएगा ये तेरे टेस्ट में 1 plus 2 plus 3 by 2 2 कट कर देगा अपने 4 ओके, एम आई ऑडिबल? पीयूष चलो अब देखो AB प्लस DB क्या हुआ? AB ठीक बता रहे हैं। AB बाई AD equals to AC by AE AC बाई AE क्यों? क्योंकि क्योंकि उनका- AE प्लस EC क्या है? AE प्लस EC बताओ। AC है? बताओ, AC है बताइए खुशी। अभी आई है क्या? सर मैं अभी आई हूँ फिर चल कोई बात नहीं, किससे सवाल। और ये AB है, यानी देख लें कि एक चीज देख लें
कि यहाँ पर बीपीटी ये है कि अगर ये पैरेलल है सो दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, अगर पैरेलल है तो भाई बीपीटी ये है, पलट लिया इसको, पलट लिया, 1 जोड़ दिया, मगर क्यों? हमने जोड़ा। सर इसका रीजन इट इज विम एंड फैंसी, ये मेरी अपनी इच्छा है। ठीक है, मैंने 1 सर, जोड़ इसका दिया। टू भी जोड़ सकते हैं ठीक है, अब जरा देखो, सर, टू भी जोड़ सर ये सकते हैं। बिना रीजन बिना रीजन के जोड़ा। अभी आपको रीजन सुन लो, तो बोल देना तो। थोड़ा सुन लो फिर आपके बाद पूछेंगे। फिर 1 जोड़ने से क्या ये हाँ पूरा हो जाता है। डीबी प्लस एडी हो जाएगा। देख लो 1 है तो एडी आएगा कि नहीं, यहाँ नीचे वाला, और यहाँ 1 है तो एई आएगा। अच्छा बताओ एडी प्लस डीबी क्या है? एडी प्लस डीबी एबी है, हाँ और इधर देखो एई प्लस ईसी क्या है? यही है। एसी है। जैसे सर ये एक बार बता दो बस, ये AB और AC के साथ। देखो एडी प्लस डीबी हाँ। तो एबी है, अच्छा और एई प्लस ईसी हाँ, एसी है। तो बोलो AB बाई एडी और AC बाई एई आ गया, हाँ। इन्वर्टिंग बोथ साइड। अभी भी वापस है। हाँ, इन्वर्टिंग बोथ साइड। फिर से देखो, जब हम ऐसा कर लें तो क्या AD ऊपर चला जाएगा? AD बाई AB AB equal to AE by AC। AE बाई AC AC, तो इसको कहते हैं कोरोलरी 1, AD बाई कोरोलरी ऑफ बीपीटी। जैसे आप ये समझ लें, कोरोलरी ऑफ बीपीटी का मतलब है उसी का एक तरीके का रिजल्ट है, स्पेशल रिजल्ट, कि AD बाई AD, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस। हम इसे भी बीपीटी के तौर पर यूज करेंगे। दिस बाई दिस तो होता ही है, और दिस बाई दिस भी कोई कहे तो भी सर वहाँ पे बीपीटी अपने है। बीच में इक्वल टू का साइन लगा, क्या बीच में इक्वल टू। बीच में इक्वल टू का साइन लगा के बात समझ में आ गई? अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कोरोलरी। अब इसके बाद ये इसी का ये बीपीटी समझो कि अगर मान लो ये जैसे हमारी एक ट्रायंगल है और यहाँ पर ये ऐसे है, तो ये 2 है और ये 6 है, तो ये 3 है, तो ये कितना होगा? जरा अपनी कॉपी पे कैलकुलेट करके निकाल के बताओ। सर क्या? मान लीजिए मेरे पास ABC है हाँ और ये DE है, हाँ और ये भी गिवन है हाँ कि DE इज पैरेलल टू BC। तो फाइंड, आपसे पूछा गया है कि फाइंड EC। क्या पूछा गया है? 9 तो फाइंड नहीं होगा, EC 9 होगा ना? चेक करें। 9 मुझे कोई ये बताओ कि ये 2 है तो ये कितना है? 3 ये ठीक कह रहे हैं। 4 अच्छा ये प्लस 4 है। हाँ अब तो अगर AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC, हाँ तो AD क्या 2 बाई 4 है, तो ये 3 बाई कितना होगा? तो 2EC क्या हुआ? या 12, हाँ तो EC कितना हुआ? 6 बोलो 6 सेंटीमीटर हुआ। हाँ। अच्छा वो AC 9 होगा। इसी नहीं हुआ, सही है। सर वापस से समझाना ये बात। मतलब कहने का मतलब है जो इसका रेशो है, अगर इसका 1/2 का, जब ये टोटल 6 है तो ये 2 है तो 4 हुआ, तो इसका डबल ये है तो इसका भी डबल यही होगा। तो 6 होगा वो। ये 6 होगा, ये पूरा 9 बताने, बोलो सही है। हाँ। जो समझने वाली चीज है वही समझो, मेरा तो आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो आगे देखें, हर चीज मत समझो, आगे क्या है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे अनुराग ये बात बता रहे हैं कि मान लें ये 1 है और ये 1.5 है और ये 2 है, ये 3 है, तो बताओ इसका रेशो और इसका रेशो सेम है क्या? चेक कर लो, क्योंकि दिस बाय दिस का बेटा दिस बाय दिस वही है। So if the sides are proportional, then the line is parallel to third side. If The line is one proportional. line is drawn to intersect two sides such that
जो भी पार्ट्स होंगे, इफ दीज आर प्रोपोर्शनल, it intersect other two sides such that the parts are proportional, then it is parallel to this line. Just converse of BPT. उल्टी बात बोल रहा है, इसको आपने क्या पूछा था? मतलब उल्टी बात क्या बोल रहा है कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हों तो वो लाइन, समझ में आ गई बात? इस चीज को हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इस चीज को लिखें, दैट इज थ्योरम 6.1। सर इसमें आपने क्या सर 2 होगा ना 6.2 थ्योरम 6.2 6.1 बीपीटी है। ओके 6.2 देखो, चलो। इफ a line divides any two sides, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, of a triangle in same ratio, then कोई लाइन है वो दो, सर ये तो उल्टा ही है। हाँ उसका उल्टा लिखना भी है। then the line is parallel to third side, then The line is The parallel to line third सर side. इसमें कितनी थ्योरम है चैप्टर is में? parallel to third side। ये बात कही गई है, जरा देखें क्वेश्चन में गिवन क्या है। ठीक है, अभी इस चीज पे ध्यान दो बेटा, गिनने पे ध्यान मत दो। तो ये चीज है ए बी सी और डी B ई, तो गिवन क्या है? given है कि AE parallel BC, DE parallel BD is equals to by BC। BC। ठीक है, ये गिवन है कि ये सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। हाँ इफ अ लाइन, अच्छा वो भी उसी का पार्ट a है। line intersecting two sides divides it in same ratio, Ratio, then the line is parallel to तो प्रूफ क्या करना है? कि DE is parallel to BC। DE is parallel to BC। अब जरा देखें, हम ये बात कह सकते हैं कि now let proof देखो, let DE is not parallel to BC। Contradiction। Let contradict the fact that अलग लाइन बना देते हाँ, let D is not parallel to BC। तो हम एक दूसरी लाइन मान सकते हैं कि जो पैरेलल होगी, भाई ये नहीं है तो कोई ना कोई तो पैरेलल होगी। नाउ ड्रॉ, अब एक ड्रॉ करो। नाउ ड्रॉ DE डैश, DE डैश पैरेलल टू BC। अगर वो पैरेलल नहीं तो दूसरी पैरेलल ड्रॉ की जा सकती है, की जा सकती और अगर पैरेलल है तो बाई BPT क्या होगा? पैरेलल है तो तो बाय by बीपीटी वो दोनों साइड BPT बताओ AD AD by by DB। DB AD डैश अपॉन, E डैश बाय E dash C। क्योंकि हमने इसे पैरेलल माना है तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, क्योंकि ये पैरेलल है। अच्छा, ये फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है और सेकंड इक्वेशन क्या कहती है? क्या इन दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं? आर देयर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल? Yes, सो देयर राइट हैंड साइड्स विल आल्सो बी इक्वल। तो इसलिए से क्या है मतलब ये तो दिया ही था, AD by DB। और ये अभी अभी हमने रचना से पाया बाय कंस्ट्रक्शन। हाँ तो ये कंस्ट्रक्शन से पाया और ये गिवन है, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल हैं? हाँ। तो राइट हैंड साइड इक्वल होनी, देख लो हाँ AD by DB यहाँ पर भी, AD by DB यहाँ भी है। बोलो बात सही है? तो राइट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए कि नहीं? सो कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, तो बोलो AE सर बस हो गया। सर प्रूफ के by बाद BC समझ में नहीं आया। is equals to AE dash by E dash C। कितनी बात समझ आ गई? सर प्रूफ के बाद समझ में नहीं वो आ जाएगा। अब दोनों में ऐड 1 to both side, ऐड 1 to both side। तो अगर मैं 1 ऐड करूं तो AE by EC प्लस 1, और इधर भी करो प्लस 1, तो बोलो एलसीएम में क्या आएगा?
EC, तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? AE प्लस, EC और यहाँ क्या आ जाएगा? AE डैश प्लस E डैश। और E डैश C। बोलो शिवम, AE प्लस EC क्या है? पूरा फिर से बताएंगे, तुम ये बता दो मुझे AE प्लस EC क्या है? ए प्लस इसी एसी। सही है। अच्छा बोलो AC अपॉन EC इज इक्वल्स टू, एसी अपॉन यहाँ से भी क्या आया? एसी अपॉन E डैश, डैश सी। सही है। सर आपने इन्वर्ट करके लिखा है। एसी एसी काट ऐसे ही बस दो, 1 जोड़ दिया, एसी एसी काट दो। काट दें। तो बोलो 1 अपॉन EC किसके इक्वल आएगा? 1 अपॉन ईसी है, 1 अपॉन ई डैश सी के इक्वल। 1 अपॉन E dash C E dash E डैश C, इन्वर्ट कर दो। इनवर्ट ईसी इज इक्वल्स टू ई डैश सी। EC इज इक्वल्स टू E डैश C। तो अब जरा देखो, इसको इधर ले जाओ तो क्या इधर 0 बचेगा? देख लो, मैं उधर ले जा रहा हूँ E डैश C और माइनस EC, ऐसा कर सकते हैं। हाँ अच्छा मुझे बताओ E डैश C में से अगर EC घटा दिया तो क्या तो बचा? E dash E, E dash E। E dash E। तो E डैश E अगर 0 है तो क्या E डैश E से कोइंसाइड कर रहा है? हाँ हाँ कौन सा कर रहा भाई है? E डैश E 0 कह रहा है, इसके बीच की दूरी 0 है, तो इसका मतलब है E डैश लाइज ऑन E। सर जीरो हाँ। कैसे आपने कर दिया आपको? ई डैश लाइज ऑन ई। आप बताओ E डैश C में से EC हाँ। माइनस करो तो क्या बचा? हम्म। इतना हटा दो, इतना। हाँ सर समझ गया। तो E डैश C अगर 0 है तो मतलब ये चीज पास आते आते इसी पे ही गिर गई। हाँ तो E डैश किससे कोइंसाइड कर रहा है? ई से कोइंसाइड्स with E। विद ई। E, so E dash and E are same। हाँ so इसका मतलब क्या है कि DE is parallel। हमने DE dash parallel माना था, लेकिन जब E dash E सेम है तो क्यों ना DE को parallel मान लिया सिर्फ जाए? D dash is parallel। समझ आई बात कि नहीं? DC तो इस D। तरीके से सर समझ में नहीं आया। आप फिर से बता दें, हम पूरा बताएंगे। सर जो सब्ट्रैक्ट किया ना वो नहीं आया। मैं बता देता हूँ एक बार पूरा। so E dash and E are same, so DE is parallel to BC and so on। चलो देखो, ये चीज समझ में आई कि ये हमने मान लिया। बोलो गजेंद्र, Yes, sir। मतलब सर वो इन्वर्टिंग तक आ गया। अच्छा सर वो लास्ट में ये हाँ। चीज समझ आ गई हाँ। ना? अब देखो कि ये उधर ले गए, इधर 0 बचा। इस पूरे E डैश C में से EC हटाओ जरा, कितना बचा? ई ई E डैश C में से EC हटाओ, सर ई डैश ई। सर तो ये बचा कि बना नहीं? सकते क्या ये 0 है? तो अगर कोई एक लाइन सेगमेंट की टोटल डिस्टेंस 0 है तो क्या वही पॉइंट जो इनिशियल है वही फाइनल नहीं होगा? दोनों पॉइंट कोइंसाइड नहीं कर गए? ए बी अगर 0 है तो ए और बी एक ही हुए, तो क्या E डैश C पे लाई नहीं कर गया? तो E डैश C E है, सर E डैश C क्या हो गया? सो दैट मींस बोथ आर सेम पॉइंट। सर मुझे बस उतना समझ दो कि ई डैश क्वेश्चन में गिवन था। नहीं, उसको हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन किया कि माना कि D पैरेलल नहीं है तो DE डैश पैरेलल है, हमने अपनी तरफ से पैरेलल बनाया और फिर उस पर BPT लगाया। अच्छा हमने एज्यूम किया कि डी ई डैश पैरेलल है बीसी के। हाँ, और हमने उस पर BPT लगा दिया। भाई अगर कोई चीज़ पैरेलल होगी तो BPT से तो हम ये चीज़ डिड्यूस कर ही सकते हैं। हाँ तो जब फिर ये सेकंड इक्वेशन कैसे बनी? ये वाली, हाँ ये तो जब कभी भी पैरेलल हम कोई चीज़ बना रहे हैं, खुद ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो क्या BPT नहीं लगा सकते? यूनिटी क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम जो कल प्रूफ कराई। अच्छा वही ना कि अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो वो सेम रेशियो। वही लगा दी, और इनका क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हाँ तो राइट इक्वल होगा, ये लिख दिया। अच्छा हमने अब ई नहीं लिया लेफ्ट साइड में, अब हमने ई डैश लिया। भाई लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो राइट नहीं इक्वल होगा। टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। हाँ तो जब ये कर लिया फिर दोनों में 1 ऐड किया तो ये आया। कंपेयरिंग 1 and ये और 1 और ये 2 किया, क्या इन दोनों का लेफ्ट इक्वल है? 2 इक्वल है। तो राइट इक्वल होगा। हाँ अच्छा ओके ओके फिर आपने करा समझ 1 गया। जोड़ दिया, ऊपर ऊपर का आप ही ने कहा था काटो। हाँ सर समझ गया। आपने बोला तो हमने काटा, वो अपने मन से थोड़ी नहीं किया। सर हाँ
तरी कॉन्ट्रडिक्शन तो अभी तक कंट्राडिक्शन, So it contradicts the मेथड ऑफ fact, कंट्राडिक्शन कुछ नहीं कि हमने कहीं लिखा भी नहीं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, अच्छा। नहीं तो मैं लिख देता बट पार्ट कैन नॉट बी ग्रेटर देन Whole. दिस होल, पार्ट कैन नॉट बी इक्वल देन होल, इट इज कंट्राडिक्शन, Right, सो देयर इज contradiction नो है। अदर पैरेलल लाइन, दिस इज द ओनली पैरेलल हाँ। लाइन। एक तो ये भी तरीका था। हाँ सर क्या 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 मैं ये भी कह सकता था कि EC इज ए पार्ट, तो पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल, EC E डैश C ज्यादा बड़ा है कि नहीं, और वो उसका पार्ट है, तो पार्ट कैन बी इक्वल टू होल नहीं, तो दिस इज कंट्राडिक्शन, ऐसा भी कह सकता था। सो इसलिए जो हमने बनाया वो पैरेलल नहीं है, जो चीज पहले दी गई थी वो पैरेलल, ये भी किया जा सकता था। तो यहीं पे बात खत्म हो जाती है। हाँ सर वही। अब देखिए कि एग्जाम्पल 1 देखो, एग्जाम्पल 1 दिया गया है कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC एट D and E रिस्पेक्टिवली, हमें ऐसा दिया गया है कि D और E पे कट कर रही है और A कुछ टेस्ट पेपर चेक हुए तो कितना टाइम सर एक डाउट है सर, E डैश C अब माइनस देखो। EC में आपने CC कट कर दिया क्या? क्या E डैश C माइनस EC में CC कट कर कट दिया? नहीं होता है, तो आपने E डैश by E डैश C में से EC हटा दें। अच्छा, मतलब मैथमेटिकली कुछ नहीं हुआ। अब ये देखो एग्जाम्पल 1 में गिवन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए कि इस पैरेलल टू BC, गिवन में क्या D पैरेलल दिया है? बोलो आपको क्या प्रूव करना है? AD बाई AB इज इक्वल्स टू AE बाई BC। कहीं ना ही आप ये तो नहीं सोच रही कि जब मैं आया था तो मैंने ये प्रूव करा ही दिया था। हाँ ये तो कराई गया हाँ हाँ ये तो अभी तो PPT कराया है, फिर ये PPT है। दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस, कोरोनरी ऑफ ड्यूटी। पलटो 1 जोड़ो फिर पलटो, कि फिर से करा दें? नहीं नहीं सर, समझ में आ गई बात? बोल अभी तो सकते कराया हैं। कि नहीं? सर इसको BPT बोल सकते हैं? करा हाँ, तो यही दिया। BPT है। कोरोलरी नहीं बोलना। बोलो कराना है? तेरे में नहीं आएगा यार। अब प्रूफ देखिए, अब ये प्रूफ करना है। अब जरा देखो D is parallel to BC, so by BPT, BPT क्या होगा? That is AD AD upon AD upon DB is equals to, सर मत करा, ये तो कल ही करा दिया था। अभी कल नहीं आज कल कराया था। कल कराया था ये। अभी कराया। अभी कराया, कल की दुनिया में था। अभी 5 मिनट पहले कराया, आप कह रहे हो फिर से कराओगे क्या? सर हमने ये कल कराया था। कल भी कराया। अबे नीचे AB है ना कि सही है। EB है। इसको पलट दिया आनंदिता, पहले BPT लगाया और फिर इन्वर्ट किया। देखो AD नीचे लगा DB और EC बाई AE, सही है। एडिंग 1 दोनों तरफ क्या करें? Adding one to both side। चलो देखो, अगर मान लो आप ये नहीं करना चाहती हैं, आप कह रही हैं कि एडिंग 1 में मेरा हृदय स्वीकार नहीं कर रहा है, तो इस ऐसी स्थिति में आप सर हम डिनोमिनेटर में ऐड करना चलो। मुश्किल है। ऐड सर बताओ ना, अब क्या बताएं? सर बताओ। वो चीज फेल हो गई मुझे बताइए। DB प्लस 1 कोई और अपॉन आएगा? AD, इसी में 1 जोड़ दो, और कोई तरीका नहीं है। जो मैं सोच रहा था वो ठीक नहीं था। तो EC अपॉन AE प्लस 1, बोलो पलट के 1 जोड़ा, हाँ सर, पलट के 1 जोड़ा फिर पलटा, पलट के 1 जोड़ा फिर पलटा। यही इसका आंसर है। पलट के सर बाद पलटा जोड़ा, का आपने फिर वन पलटा अच्छा पलटा फिर जोड़ा सर पलटा। जोड़ के पलट नहीं सकते हैं। देखो जोड़ तो दे पहले, जोड़ के- DB plus प्लस AD, और वहाँ जरा देखो, AB होगा वो और ये AC होगा। जरा कोई मुझे बताए AD प्लस DB क्या है? AB सर एक चीज बताओ ना देख लो AB AD बाय प्लस AD AB बाय सर, AD। हाँ, सर जोड़ के पलट सकते हैं क्या? तो जोड़ के पलटे सर आपने पहले जोड़ा फिर पलटा ना, पलटा। फिर जोड़ा हाँ। तो सर हम पहले जोड़े फिर पलटे तो भी तो आंसर सेम आएगा। नहीं आएगा। अब देखो
अब वहाँ क्या आया? AE प्लस EC क्या है? तब इसे AC नहीं AC है और अपॉन क्या है? AE है। बोले बात सही है? हाँ अब इसको पलटो, एक हाँ सही है पलटो पलटो भाई बस आप P याद रखो, पलटा ऐड किया पलटा। पलटा है नहीं क्या साइंस पाप हाँ, आप करो इज AE अपॉन AC, क्या यही प्रूफ करना था? सर आप बताओ ना AD बाई AB इज AE बाई AC। सर हाँ। पहले जोड़ के भी तो पलटने से भी सेम आएगा सर आपने ऐसा नहीं कर सकते। AD प्लस DB से तुम क्या हासिल कर लोगे? AD प्लस DB अपॉन प्लस DB, कर दोगे। तुम्हें DB चाहिए क्या? जैसे जो फिर पलट देंगे ना फिर पलट दोगे तो DB सर सर्वाइव कर आपने टू जाएगा। प्रूफ में AE बाय EC लिख दिया। क्या? AE बाय EC टू प्रूफ टू प्रूफ में क्या लिखा? AD बाई AB और AD बाई AC लिखो। सही है? करेक्ट है ना? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो, इतना इम्पोर्टेंट है, तभी 2 बार कराया है। क्या क्या सर ये बहुत सर अभी लोगे इसका इम्पोर्टेंट टेस्ट? लेंगे, बाद में लेंगे, लेकिन अभी मैं ये समझ लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में ले लेंगे। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बस समझ इम्पोर्टेंट नहीं है। सर कुछ क्वेश्चन में यूज होता है क्या यूज कन्वर्स होता है, लेकिन उसका डिडक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रूफ इम्पोर्टेंट। सर डिडक्शन, हाँ सर डेरिवेशन हम्म, आ सकता है कंट्रोल। नहीं, सिर्फ बीपीटी का प्रूफ आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। अब ये देखो, ये कन्वर्स एग्जाम्पल 2 देखिए। कैसे पता लगाएंगे सर ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है ना क्या? ये कुछ नहीं है ये इसमें, तो क्या कन्वर्स BPT होता है। है? सर, कन्वर्स और BPT अपने मन से कितना बताओ, वो कह रहा है पैरेलल है तो कन्वर्स लगा दो। नहीं सर कन्वर्स में भी आपने यही प्रूफ करवाया था कन्वर्स ऑफ कन्वर्स वो सब सेम लगता है। जब पैरेलल दिया तो कहाँ से कन्वर्स हो जाएगा? पैरेलल दिया कहाँ से AB प्रोपोर्शनल, by AB। प्रोपोर्शनल दिया हो तो कन्वर्स लगाएं। वो कह रहा पैरेलल है और ये चीज प्रूफ करवा रहा है, तो पैरेलल में कन्वर्स होता है क्या? हाँ मैं समझ गया सर हाँ? पैरेलल कन्वर्स पैरेलल दिया था हाँ तो अगर ये नहीं दिया होता और प्रोपोर्शन दिया होता और टू प्रूफ गिवन में होता और गिवन टू प्रूफ में होता तो वो कन्वर्ट भी तब कन्वर्स होता। अब पैरेलल दे रहा है तो कहाँ से कन्वर्स लगा तो वो दो? ज्यादा नहीं आता ना यही आएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी में पैरेलल प्रूव करना होता है और पैरेलल दे ही रहा है। चलो एग्जांपल 2। अब ये देखिए, यहाँ से मैंने ए बी लिया, ए बी डी सी और ई एफ सर हम AC को ज्वाइन करेंगे। अब देखो इसमें हमें गिवन क्या क्या ये भी EF के पैरेलल भी तो होगा ए बी सी डी सर स्टेबलिज्म, इसमें गिवन है AB is parallel to EF और फिर दिया ए ABCD बी का सी डी trapezium इज और फिर E and DF are points Trapezium. and AD and BC are non-parallel sides और ए डी इज पैरेलल टू डी सी इतना दिया है। और E and F are midpoints of अच्छा ठीक है, ई एंड हमें एफ क्या नहीं है? है। वो तो पॉइंट्स बस है। point है midpoint चल, और हमें शो क्या करना है? show that EF is parallel to B ए ई अपॉन ई डी is equal to DF upon FC एफ सी, दैट इज दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस। बोलो बात सही है? हाँ 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 ये चीज हमें प्रूव करनी है। अरे और हमें देखो क्या ए बी इज पैरेलल टू, सर ये तो PPT से करेंगे ना हम AB is parallel to DC and DB is parallel to ई एफ इज पैरेलल टू ए बी दिया है। हाँ। एक और चीज भी है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा ई एफ किसके पैरेलल है? AB ट्रायंगल नहीं है ए बी। बोलो ये बात नहीं है? इसी के भी हाँ। parallel। ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। बोलो बात सही है? इतना सब दिया और हमें शो क्या करना है? कि ये to show to prove प्रूफ देखिए, प्रूफ इसका होगा बाय BPT तो ज्वाइन सर ज्वाइन क्यों करेंगे देख लेते ताकि हैं। ट्रायंगल बना ले ट्रायंगल में बीपीटी लगा सकते हो। ज्वाइन एसी, तो ये जी से गुजरता है, हाँ विच कट्स
at G. ई एफ एट A point G. सही है। अब जरा देखो कि इन ट्रायंगल हमें ये बताओ कि ई एफ ए बी के पैरेलल है। तो ये DC के तो ये पैरेलल जरा देखिए, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, और क्या डी सी भी पैरेलल है ए बी के। तो EF और DC पैरेलल हो जाएंगे। So ninth की थ्योरम से if two lines are parallel to third line they are parallel to each other। बोलो बात सही है? सही है। देख लो कि ये जो लाइन है ना EF ये इसके पैरेलल है और DC भी इसके पैरेलल है। तो क्या दो लाइनें एक ही के पैरेलल हैं तो क्या ये आपस में भी पैरेलल होंगे? तो इस तरीके से EF किसके पैरेलल हो गया? AB के। सर So- DC If two lines are parallel EF AB के भी होगा, DC के भी to होगा। same line, सर ये सब पैरेलल है तीनों। two एक lines दूसरे parallel के। to same lines are parallel to each other। फिर ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन सी theory? Lines parallel to same line are parallel to each other। Theorem 6.6 of class 9। अब बोलो ये कौन सी थ्योरम है? 6.6 Lines parallel to same line are parallel to each other। ठीक है, हाँ बोलो अब। नहीं बोलते तो ठीक है। चलो भाई इन लोग तो 8 थ्योरम लिख रहे हैं तो इनको क्यों नहीं पता होगा? 6.1 से 6.8 सर हम भी लिखे थे एक समय में। आप ही लिखे थे तब आपको भी पता है। सर उसको प्रूफ भी देना है। ग्रुप तो अलग से करवा रहे हैं सबका। Two lines are parallel to same line. Are parallel. ये बात समझ में आ गई कि नहीं? सर ये तो easy है, बेसिक ये में आ तो सकता पता है। ही अब है। आगे देखें। आ सकते हैं। तो इसलिए बोलो EF किसके पैरेलल है? ये EF DC के। तो बोलो EG किसके पैरेलल है? EG DC के। EC क्यों ऐसा है? पार्ट ऑफ पैरेलल है। Part of parallel. POP. POP ठीक है। है, क्योंकि EF का पार्ट EG है तो वो भी तो पैरेलल होगा। हाँ सर। अब जरा देखिए यूजिंग BPT, बाई BPT लगाओ, माई BPT लगाओ। इन ट्रायंगल ADC में लगाना, ट्रायंगल का भी नाम लिखा करो। हाँ बोलो। AE upon ED is equals to AG upon GC। बोलो सही है? अब बात करो इस ट्रायंगल पे आओ। तो इस ट्रायंगल में सर इसमें बीपीटी कैसे लगेगा मैं समझाऊं। देख लो ये ट्रायंगल है। हाँ सर। बोलो पूरा इसके पैरेलल है हाँ तो पार्ट भी पैरेलल होगा। हाँ पैरेलल होगा तो क्या दिस बाय दिस हुआ? हाँ यही माई ने बताया। हाँ। अब देखो इन ट्रायंगल CAB कुछ भी लिख लो। अब मुझे बताइए क्या EF पैरेलल है AB के? तो क्या उसका पार्ट भी पैरेलल होगा? सर ये प्रूफ कर दिया ना। पार्ट ऑफ ये सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है। सर लिख जरूरी देंगे। नहीं है। नहीं, लेकिन पहली बार तो पूरा दिखा दें हाँ। जिससे अगली बार फिर हम शॉर्टकट करेंगे। लेकिन अगर नहीं लिखेंगे तो कभी भी आप लोग जान नहीं पाओगे कि ये सब होना चाहिए। तो इसलिए बता सर, रहे हैं। बता देना क्या क्या लिखना है एग्जाम में। तो इसलिए हमने पूरा बता सर दिया। मैं बताऊं हम्म। बाय BPT तो अब हमारा ये हो गया। तो अब हम इस ट्रायंगल में लगाएं जरा BPT बाई BPT बोलो। AG हमेशा यहाँ से लेना वर्टेक्स से, वहाँ से मत लो। CG upon GA हाँ, CG upon CG अपॉन is equal to CF upon FB। FB। ये बात सही है? By- लेकिन यहाँ पे AG अपॉन GC है क्या? पलट दूं फिर कंपेयर करूं? भाई देख लो यहाँ नीचे हाँ, GC है, यहाँ ऊपर पलटो ऊपर पलटो। वो GA है। AG ये की लिख दो बात ना है। सर। हैं? GA की जगह AG लिख दो तो मजा AG लिख दें सर अगर हम और GC की जगह GC लिख दें। हाँ जीसी के जगह देखो, डीसी
वही बात है, GC अपॉन AG एक ही बात है, तो वही मेरा चीज। AE अपॉन ED हो जाएगा CF अपॉन तो FB इन्वर्टिंग करें तो बोलो AG अपॉन GC इज FB अपॉन CF, ये सेकंड इक्वेशन है। और ये कंपेयरिंग फर्स्ट इक्वेशन टू सेकंड इक्वेशन, दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हमें इक्वेशन, एक तो भाग क्या मिलता है। दोनों का एक साइड इक्वल है? तो बोलो AE बाई ED इज इक्वल्स टू FB अपॉन CF। CF। क्या ऐसा ही कुछ पूछा गया था? हाँ, हेंस प्रूव्ड। सो गया है। ठीक है, राइट साइड वाले को वापस समझाएंगे। राइट हैंड साइड ये वाला ना, हाँ तो राइट हैंड साइड पे बोलो ये CF पूरा ले इसके लिया। पैरेलल था, हाँ तो CG और तो बाई पार्ट इसके पैरेलल हुआ, हो गया। तो बोलो दिस बाई दिस हाँ, CG बाई GA हाँ। लिखा कि नहीं, CG बाई GA हाँ, CF बाई हाँ, FB हाँ, पलट दिया। हाँ। पलटना इसलिए पड़ा क्योंकि हम कंपेयर करना चाहते थे, यहाँ AG ऊपर है। सर अगर हम इसको वैसे लिख देते AG बाय GC अपॉन, मतलब AG बाय GC इज तो भी कुछ गलत ना होता, टीचर ना बिल्कुल सही कर देते हैं। इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं इतना प्रॉपरली करा रहा हूँ, लेकिन अगर वैसे भी कोई करते हैं, हमने यहाँ से वर्टेक्स से लिया और कुछ लोग यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, बस कह रहे हैं साइड्स प्रोपोर्शनल है, मैं बेस से लूँ चाहे जहाँ से लूँ। BPT ये तो नहीं कहती कि यहाँ से लो, मैं बिल्कुल वही आइडेंटिकली ले रहा हूँ जैसे दिया गया है। नहीं तो आप उल्टा भी लिखोगे तो पलटने की भी जरूरत नहीं है, मार्क्स एक भी नहीं करता है। समझ आई? फिर इन्वर्टिंग भी नहीं होगा, दिस बाय दिस और फिर सीधा कंपेयर कर लो। कंपेयर तो करना है ना। ये लोग बोल रहे हैं AG बाई GC लिख देते हैं, तो AG बाई GC यहाँ पर भी है, सीधा वो उसके इक्वल हो जाता है। सर वो FB को भी BF कर दे, समझ आई बात कि नहीं? क्योंकि आपने टू नंबर दिया ओके, by converse So of you- BPT और CF को FC। सर रुक जाओ यहाँ पर यहाँ पैरेलल गिवन है, इसलिए कन्वर्स मत लगाओ, हमेशा BPT लगता है। हाँ लाओ, तो पेपर आज शाम तक हो जाएंगे कैसे? हाँ हो जाएंगे। तो प्लीज कर देना। ये किसका है? ट्राइंगल्स, अच्छा। छोटे छोटे ऐसे होते थे, तो ये तो बड़ा करते हैं। सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करें गंभीर। गाँव मेरी कमजोरी। बिहारी सतसई लिखा गया है कि नहीं? हाँ, 7 से दोहे हैं, बहुत क्या है ये सर? ये सतसैया के दोहरे हैं, मतलब कोई करेक्टर ये तरह का रखने को बहुत अच्छा लगता है। सर ये पेपर दूसरे आओ गिरे बहुत मोटे पेपर हैं। ये मोटे पेपर हैं। दिमाग आते ही वो ध्यान दियो। दिमाग आते ही याद करते अब आगे बढ़े, हैं। चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 3। बात ना करें, सर दो पेपर आ गए थे मेरे हाथ में, आप बोल रहे थे। ओके। नाउ लेट अस डू एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 देखो क्या दिया गया है कि PST है और QR, तो ये एंगल इसके इक्वल है। S एंगल PST किसके इक्वल है? R के इक्वल। तो गिवन क्या है बताइए? PS by SQ, PS by SQ is equals to PT by PR and PST is equals to PRQ, मतलब PST किसके इक्वल है? PRQ। PST PRQ नहीं। ऐसा समझाया? अच्छा, प्रूफ क्या करना है? अच्छा एंगल PST टू प्रूव कि ट्रायंगल PQR is
आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो PQR 2 लाइन का आंसर है, बस इतना समझ लो क्या Inverse है। कर देंगे ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कर देंगे। हाँ समझ में आई? ये बिल्कुल ठीक बता रही है, जैसा माई कह रही है तो हमें कर लेना चाहिए, ठीक है। PS बाई SQ को PT बाई PR बोला गया, तो इससे क्या कोई कन्वर्स ऑफ BPT हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। सो प्रूफ में देखो, सो गिवन PS बाई SQ है, अब क्या ये PT बाई TR, सो बाई CP कन्वर्स ऑफ, देख लो अगर रेशो सेम हो तो क्या ये इसके पैरेलल नहीं होगी? बोलो, जब रेशो दिया हो तो पैरेलल करो, जब पैरेलल दिया हो तो रेशो करो। और क्या करोगी? जब रेशो दिया तो आगे क्या कर सकती हो? पैरेलल ही कर सकते हो, जो मिल सके ले लो, फिर उससे हम कुछ करेंगे तो करेंगे, दिमाग लगाएंगे। पहले पैरेलल दिया, उसका फायदा तो उठाओ। मुफ्त में कहीं मिल रहा हो कि मान लो आज चलो राम देवरा का भंडारा मिल रहा है तो पूरी सब्जी खा तो लो, पहले बाद में देखा जाएगा। पेट पूजा फिर सही है, तो इसलिए आपको रेशो दे रहा है तो क्यों ना पैरेलल कर लिया जाए। सीधा 6.2 लिख दो सर। ठीक है, सो P, तो इससे भाई कन्वर्ट से क्या करेंगे बताओ? ST is parallel to QR, ये कर लिया। ST पैरेलल, PST और PQR इक्वल। अब जरा देखो क्या ये यहाँ पर क्या है, मुझे कोई बताए कि जो एंगल R है क्या वही PTS भी है और जो S है ना, मुझे कोई बता दो कि जो एंगल PQR है हाँ क्या वही PST भी है? हाँ करस्पॉन्डिंग एंगल, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल्स, ये हो गया। अब बट PST किसके इक्वल है? कहीं ऐसा दिया है तो बाई इक्वेशन 1 डालो, तो PST की जगह क्या लिख दो? बट एंगल PST किसके इक्वल है? एंगल PRQ, तो इनकी तुलना से, बात समझ आई? इन्हीं दोनों की तुलना कर लो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन्हीं को देखो जरा, क्या बात समझ आ गई? ये एंगल इसके इक्वल है क्या? हाँ बोलो। करस्पॉन्डिंग तो वो और ये इसके भी इक्वल है, हाँ ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, करस्पॉन्डिंग से हो गया। वापस समझ लो, ये इसके इक्वल था, हाँ ये इसके इक्वल क्यों? जैसे करस्पॉन्डिंग होता है करस्पॉन्डिंग सम्मुख को, Connected। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो क्या ये दोनों इक्वल हो गए? हो गए। अब अगर इन ये दोनों इक्वल हो गए तो उसको भी इक्वल होना चाहिए। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल कंपेयरिंग और इक्वल 2 and 3, सो इसलिए एंगल PQR किसके इक्वल है? PR क्यों के? PQR PRQ के हैं, सो PQR के सामने की साइड बताओ। PQR के सामने के साइड PR PTS हमें नहीं मालूम, आप PR बोल रहे हो तो हमने लिख दिया। अब PRQ के सामने की साइड PST PQ, PQR तो दैट इज साइड्स PRQ हाँ हाँ अपोजिट Oh, इक्वल एंगल्स। हाँ क्या बताया था? इट इज, सिर्फ प्रूफ एक बार फिर से समझा। फिर से समझो, सो नहीं नहीं बस साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, सो ट्रायंगल PQR is सीरीज ट्रायंगल। triangle। सर बाय कन्वर्स बीपीटी से अभी बता देता हूँ, ये देखो मैं आसान तरीका बताऊंगा ना तो तुमको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। हाँ सर करें ये 1 है और ये क्या है 2 है और ये क्या है 3। 3 अब ये मुझे बताओ कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, ये P है
PST और QR। तो बताओ ST किसके पैरेलल है? QR। तो भाई BPT क्या हुआ? by BPT कन्वर्स ऑफ BPT। converse of BPT नहीं ST तो पैरेलल नहीं है ना। अच्छा यानी PS बाई SQ किसके इक्वल है? PT by TR। तो भाई कन्वर्स ऑफ ये दिया है कि नहीं? हाँ हाँ तो भाई कन्वर्स ऑफ BPT क्या हुआ? PS नहीं PQ is equals to PR। इक्वल नहीं होता है। नहीं नहीं पैरेलल ST इज पैरेलल टू QR। QR हुआ। अच्छा मुझे बताओ कि एंगल 1 क्या 3 के इक्वल हो गया? हो गया तो क्यों हुआ? गिवन करस्पॉन्डिंग नहीं तो एंगल्स। और बोलो एंगल 1 2 के इक्वल क्यों हुआ? एंगल 1 2 के इक्वल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। गिवन है। ये तो गिवन ही था। अच्छा ये गिवन है वो हाँ सही है। तो अब बोलो 2 3 के इक्वल हो गया। 2 3 के हाँ हो गया। तो 2 के सामने का साइड क्या है? PQ और 3 के सामने का PR। PR। सो ट्रायंगल थोड़ा सा आसान लगा। बहुत आसान होगा हाय वही चीज आसान लग गया तो लग गया। ट्रायंगल पूरा समझना होगा। ठीक है वही चीज। पर सर अगर 1 2 3 नेमिंग कर देंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे ना? तो साइड्स कुछ नहीं करता है। पक्का ना? अपोजिट टू साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब समझ आ गई बात? आगे। जो चीज थाली में सजा के देती है वो पत्तल में दे रही तो समझ में आ गया। अब देखिए इस चैप्टर में सिर्फ बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी और कुछ नहीं। हाँ सर सवाल अब ऐसे ही है ये सारे। इम्पोर्टेंट है क्या जो अभी आपने करवाया? सारे ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है? हाँ ये भी इम्पोर्टेंट। अब जरा देखो एक्सरसाइज 6.2 ये मुझे बताओ कि 1.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर तो पूछ रहा है ये बता दो 6.2 EC जबकि मैं बताऊंगा। DE is parallel to BC। गिवन दे रखा है DE BC EC फाइंड आउट करना है। तो लिखो DE is parallel to BC। BC। नाउ प्रत्युष बताओ आगे क्या करें? सर AD अपॉन मैं बताऊं? DB इज इक्वल नहीं बताने ये नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा विद्या आप बताओ। सर उस पर पुट कर देंगे ना फिर तो भाई बीपीटी तो बोला नहीं आपने। बाई बाय PPT बीपीटी तो बोलना पड़ेगा ना। हाँ फिर लिखो AD by DB सर ट्रायंगल का नाम तो लिखो फिर। हाँ ED भाई का- फिर इन ट्रायंगल ABC। in isosceles triangle। ABC ये भी बात सही है। हाँ AE बाई EC और EC फाइंड आउट करना है। अब 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 1 अपॉन EC। इस लाइन का ही सबसे ज्यादा महत्व है। अब कुछ और महत्व नहीं इधर उधर का आलतू फालतू लिखते रहो। अगर तुमने बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी ठीक लिख दिया आपके टीचर ब्लाइंडली सही कर देंगे। आपको कुछ नहीं देखेंगे। इतना सा लिख के छोड़ दे सर तो आगे क्वेश्चन में उनको टहलाते रहो और फिर लास्ट में प्रूफ लिख दो। वो कुछ नहीं देखेंगे वो ये देखेंगे ये कन्वर्स से किया है कि बीपीटी से किया सर है। ऐसे ही लिख देंगे ना बाय PPT अब देखो। ट्रायंगल ABC hence proved। अब इससे इसको जरा ये करो 15/30 हुआ हाँ 2 1/2 तो 1/2 हुआ तो EC कितना हुआ? EC Two। 1/2 2 ही हो गया EC को 2 1 हो by गया 2 2 हो गया 2 हो गया 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। hence proved। प्रूफ थोड़े ना करना है। अब जरा देखें हो गया ना ये क्वेश्चन? प्रूफ नहीं करना है ये Part one सॉल्यूशन है। तो इसका 2.4 आएगा। ये देखो ये 7.2 सेंटीमीटर है AD is 2 और ये 1.8 सेंटीमीटर है और ये क्या है? 5.4 से तो ये चीज भी आ सकती है क्योंकि 3 गुनी है तो ये कितनी आ जाएगी? 2.4 आ जाएगी। इसको भी ऐसे कर लेना A B BPT C लगा के। D E बिल्कुल यही सब करना। यहाँ तक कर लोगे हाँ हाँ और यहाँ तक करने के बाद फिर वैल्यू क्या पुट करोगे? करनी है। बस यहाँ से वैल्यू पुट कर लो। AD कितना है?
एडी नहीं दिया ना, AD नहीं। दिया तो बोलो एडी अपॉन बीबी कितना है? 7.2 एक- इक्वल टू एक- 1.8 by 5.4 तो इससे इसको जरा कट करो, डेसिमल भी कट करो, और 1/3 आया। सर by क्रॉस 3 मल्टीप्लाई तो AD बाई 7.2 कितना आ गया? 1/3 तो 3AD कितना आ गया? ये चीज यहाँ पे जा- 7.2/3 AD is equal to 7.2 upon 3. 7.2 अपॉन 3, क्या ये 2.4 2.4 आ गया? 2.4 2.4 कैसे? 2.4 हाँ हाँ 2.4 अच्छा, अब एक जादुई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। सर इसमें वैल्यूज के लिए पैरेलल। इसमें आपको बस 2 बार बीपीटी लगानी है, 2 बार 2 बार। 2 बार। और देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है E and F are point ये, on the side P, Q and C. दैट इज A B C सर D। इस क्वेश्चन का ये नहीं है फिगर, हमें खुद से बनाना होगा। लो ये भी दिक्कत हो मानी गई, नहीं तो हम क्वेश्चन ही थर्ड का है सर 6.1। थर्ड पहले करो, थर्ड का है ये। थर्ड कर लो। अरे सर A B C D C D, अपन गए क्योंकि सेकंड में तो बीपीटी के क्वेश्चन ही है। चलो वो होमवर्क। M N N N वो करा देंगे, 1-2 करा देंगे, ये यही क्वेश्चन है सेकंड में। AB M L N, MLN OPT अच्छा दिया क्या बताओ? LN क्या LN CB के पैरेलल है? देख लो। CD हाँ पैरेलल टू सीधे ML is parallel to BC और LN CD। AN parallel to बोलो सही है, इसलिए 2 बार बीपीटी लगेगी क्योंकि 2 पैरेलल दिए ना। तो मुझे बताओ टू प्रूव To prove AM by AB मैं बताऊंगी भूल गया AM by AB, AM by से इसमें DPT लगा देंगे AL ना। by AC AN by AL AD। सर AL समाधान AL by AC AN by AD यही है। तो कहाँ देख रहा है? शिवम, इधर देख ब्लू। अच्छा चलो प्रूफ, शिवम इसका प्रूफ करवाओ। एक मिनट मैं बोलो। करवाता हूँ सर पर ये समझ में नहीं आता चलो कोई बात नहीं, माई कराओ। इन ट्राइंगल ABC इन ट्रायंगल ABC, by BPT वो पहले लिखाओ क्या पैरेलल है। क्या सर LM parallel to CD CD। उन्हीं को बताना। हाँ बोलो CB। हाँ हाँ अब बताइए बाई BPT B AM by हाँ AM by AB MB is equal to L by LC। ये इक्वेशन AL by LC। चलो इक्वेशन 1 वाले और बोलो। In triangle ADC A LN parallel to DC CD LN parallel to CD by CD BPT by BPT AN by ND it is equal to AN by ND is equals to AL by LC AL by equation LC first and second comparing 1 and 2। सेकंड तो क्या आंसर आ जाएगा? हाँ 2 बार BPT 2 बार लगानी पड़ी, जैसे क्या बोल रहे हैं हलवा क्वेश्चन था ये जादुई क्वेश्चन हो गया, 2 बार लगानी पड़ी। चलो एडिंग So वन भी तो करना comparing पड़ेगा सर इक्वेशन 1 एंड 2, क्या दोनों में राइट हैंड साइड में AL by LC है? 1 और 2 में तो AM by MD is equal to AN by ND is equals to AN by ND AN by ND, hence proved हो गया हाँ और क्या आसान है। हो गया ना टू प्रूव का फर्स्ट पार्ट हुआ है अभी तक, और क्या मतलब थर्ड हुआ है बस। third question अच्छा क्वेश्चन थर्ड हुआ अभी सब अब four अब देखो ये कि बहुत क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आओ। सर नहीं हुआ है वो क्यों? AM by AB is equal to AM by अच्छा अच्छा वैसे करना है। सही है इन्वर्ट कर देंगे ये भी है इन्वर्टिंग हेडिंग 1 एंड इन्वर्टिंग। अब इसे क्या करो, AM चाहिए ना, इसलिए उसे नीचे रखो। नीचे रखते हैं इन्वर्टिंग उसे बचा के रखो, तो इन्वर्टिंग करो जरा। डी MB
बाई MB by AB AM और NB बाई एडिंग वन टू बोथ साइड। एडिंग 1 कर दो सर। फिर आंसर आएगा MB बाई AM प्लस 1 NB by AM प्लस 1, तो MB plus AM अपॉन AM और MB plus AM upon AM. अपॉन AM। इनको जोड़ो, AM प्लस MB क्या होता है? AB AM plus MB AB हाँ AB और AM और बताओ AM प्लस ND AD by AD by AM Inverting. that is inverting Inverting both sides both side। hence proved ठीक है, पलटो जोड़ो पलटो, that is AM पलटो hence proved AM by AD hence proved। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है EF are point of sight सर एक मिनट ओके, AD मत सो इसमें ये बताना है कि EF QR के पैरेलल है कि नहीं। ये कन्वर्स ऑफ BPT का क्वेश्चन है। ट्रायंगल बनाना So E and F are points side PQ and PR। PQ and PR ये देखो, PQR और E और F। सर अगर रेशियो से और क्या क्या दिया है बताओ? PE कितना दिया है? PE 3.9 cm फर्स्ट है हाँ ठीक है, और EQ 3 cm 3 सेंटीमीटर। PF 3.6 cm ओके, PF 3.6 और सेंटीमीटर, FR 2.4 2.4 सेंटीमीटर। अगर ये प्रोपोर्शनल पाए गए तो फिर मैं ये कंक्लूड कर लूंगा कि EF सेकंड QR के पैरेलल हैं। तो आप मुझे बताएं कि PE बाई EQ क्या है? सर ये तो कन्वर्स का है हाँ, कन्वर्ट बताना है। अगर रेशो सही पाया गया तो मैं कंक्लूड कर लूंगा। तो बताओ 3 से कट करो जरा, 0.9 बचा ये डेसिमल हटा के 0 किया। सो 39 बाई 30, 3 से कट करो 13 by 10 1.3 PF बाई FR, तो 3.6 अपॉन ये हटा दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 8 जा 24, सॉरी 4 8 1 जा 8, अरे सर 2 8 6 1 40। 2 3 by So as we can see their ratio is not PE similar by EQ is not equal to PF by FR, so so EF is not not parallel parallel to to QR अच्छा। अब बाकी के कर लोगे क्या? कर लेंगे क्योंकि इसी तरीके से करना है। अगर कौन सा थर्ड वाला थर्ड देखते हैं। सो सब इट ऐसे इज नॉट, बोलो क्या कह रही कर हो? लेंगे सर सब कर PQ लेंगे हाँ? कर लेंगे तीनों कर लोगी ना? सर एक बार करके दिखाओ ना थर्ड वाला करो। पैरेलल है थर्ड में हां डबल नाउ थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि है यही चीज, यही फिगर फिर से बनाओ। सो PQR और इसमें दिया है PQ 1.28, सो PQ और ये EF, PQ पूरा दिया है 1.28 सेंटीमीटर, और क्या दिया है PR 2.56, हां 2.56 सेंटीमीटर ये पूरा। पूरा PR दे रखा और ये देखिए PE कितना है और PF कितना है? 0.18 और ये माइनस कर देंगे उससे माइनस भी मत करो, उसकी कोरोलरी है ना, उसको धड़ल्ले से यूज करो। दिस बाय दिस अच्छा कोरोलरी का भी कन्वर्स हो जाएगा। equals to 1 तो PE बाई PQ करो। सर हम ऐसे थोड़ी लिख सकते और कर PF सकते हो। बाय PR करो बुक में भी किया है। सर PF बाय PR बुक में जब आगे के पार्ट में जाओगी ना तो वो सर EQ को लिख सकते हैं ना PQ माइनस
माइनस कर सकती हो, लेकिन जैसे ही हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना 6.3 6.4 तो कन्वर्ट तो वहाँ बीपीटी लेगा तो दिस बाय दिस भी ले लेता है, सर ऐसा लिया है, पीएफ बाय पीआर लो, इसलिए ले सकते हो। हाँ पीएफ बाय पीआर लो। अच्छा, आप चाहती हो कि मैं ये बच्चे को लिख दूं, ये लिखना नहीं सर, ऐसा चलता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मार्क्स नहीं कटेंगे ना? कटिंग नहीं, आगे किया हुआ मैं दिखा दूंगा। अभी एक एक्सरसाइज आगे बढ़ोगे तो बीपीटी में दिस बाय दिस, और इसकी कोरोलरी को दिखा भी दिए प्रूफ के जस्ट आगे। आपको क्वेश्चन ही दे दिया तो और क्या, एक क्वेश्चन ही में प्रूफ कर दिया। तो इसको क्या लिखते हैं बताओ? 1.28। और नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे, इतने स्टेप बढ़ जाते हैं कि प्रूफ में कि 2-2 पेज का आता है। 1.10 कितना आया? ऐसे नहीं, 1/2 डेसिमल हट गया। अभी किससे कटेगा? 9 से कट जाएगा। और 9 से सही प्रोपोर्शन 2 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 9/64। 9/64। अब तो नहीं कटेगा ना? कट जाएगा सर, नहीं कटेगा। पीएफ बाय पीआर लिखो। 64 नहीं कटेगा। वो क्या लिखें? 0.36 by 2.56 पीएफ बाय पीआर 0.56, ये हटा दिया। अब इसको भी 4 से काटें। 2 से 4 9 जा 36 और 4 4 6 जा 24, 4 4 जा 16। आ गया सेम, हाँ सेम आ गया, मतलब ये सही हो गया। सो इसलिए पैरेलल PE by PQ is equals to PF by PR, so EF is parallel to by converse PPPT of BPT. EF is parallel to QR। जिन्हें अलग अलग करना है उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ 1.10 सेंटीमीटर लिख लें और इसमें से सब्ट्रैक्ट करके कितना लिख लें? 2.20 सेंटीमीटर। और दिस बाय दिस और दिस बाय दिस दोनों सही है। हाँ अपने satisfaction के लिए ऐसा ऐसे हमारी बेइज्जती मत करो इतने सारा। अब देखो सवाल ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, 5-5 मिनट के ही हैं। अब 4th क्वेश्चन देखें कि ये देखो डी कौन सा किसके पैरेलल, ये आनंदिता से पूछने सर हैं। मैं बोलूं? डी नहीं, डी इज पैरेलल टू AC। डी किसके पैरेलल है? AC देखो ये है डी, यहाँ लिखो डी ई सर ABC भी बना इज पैरेलल टू AC। बात ना करें, तो गिवन क्या है? DE इज पैरेलल टू AC। और कह रहा है DF किसके पैरेलल है? डीएफ मैं बताऊं, हाँ। मैं बताऊं, जो DF है वो किसके पैरेलल है? पता नहीं, ठीक है, यही के ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया है, जैसा कि शिवम ने कि इसे पता करें। सो दैट इज DF। लेट हमें प्रूव। समझना थोड़ी ना है, ये गिवन है, इसमें समझोगे क्या? सर समझाओ कैसे पैरेलल हम क्या समझाएंगे? ये समझो, ये इसके पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल, ओह हां, डीई पैरेलल टू ये इसके एसी। पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल। AF कहाँ पे? DE is parallel to AC। नहीं लग रहा, और ठीक कर दें आपको ये। सर DF पैरेलल टू AF लिखा है। बेसिक A, वाले E है क्वेश्चन वो। से पूछ रहा है। F लिखा है। देखो DE is parallel to AC, अब लग रहा पैरेलल। वो ए सर ये तो लग रहा है, सर वो आपने लिखा है DF पैरेलल टू ए AF। ई है वो। अरे वो मिसप्रिंट है, उसमें क्या है? आपका बोर्ड ऑटो करेक्ट। ऑटो करेगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन देख कर दिया ऑटो करेक्ट। डिजिटल है ये। अब देखो इतनी बात समझ आई। अब आपको इसमें क्या करना है? सॉल्व करना है। DF upon FE, BF upon FE is equals to DE upon EC, BE upon EC। आनंदिता आप मुझे बताएं इसका प्रूफ। एक एक लेते जाएं और 2 बार BPT लगाएं। दो बार चलो सर इसको देखो, रहने दो। रुक जाओ कैसे सर लिखा? बीच में देखो मैंने लिख रहा है। हाँ। BD upon DA
इन ट्राइंगल एबीसी इन ट्रायंगल सर मैं बोलूं? अभी रुक जाइए। एबीसी हाँ, बाय बीपीटी क्या चीज किसके पैरेलल है, किस पे बीपीटी लगा रही हो कुछ तो मैं बताओ। बताऊं? डीई इज पैरेलल टू एसी DE इज पैरेलल टू AC। अब लगाओ जो लगाओ। बाय बीपीटी बाय बीपीटी बीडी अपॉन डीए BD बाय DA इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी BE अपॉन AC। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। बात बेटा मत करो, दूसरों का डिस्टर्ब होता है, आप तो पढ़ने आते नहीं हो। अगला सर बेसिक इन ट्राइंगल एईबी AEB इन ट्रायंगल AEB डीएफ इज पैरेलल टू एई DF इज पैरेलल टू AE। आगे बोलिए। बाय बीपीटी बाय BPT बीडी अपॉन डीए BD बाय DA इज इक्वल टू बीएफ हाँ अपॉन एफई BF अपॉन FE। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करें? अब मैं बताऊं? अब देखिए सर बीडी अपॉन डीए दोनों में आ रहे हैं ना, हाँ तो बीई इज इक्वल बीई अपॉन ईसी हाँ इक्वल अरे नहीं दिखाना BE अपॉन EC is equals to BF upon FE, hence proved. अच्छा बताया है, गुड एग्जीक्यूशन। सर गलत है क्यों? सर और आगे भी करना है एफ ई निकालना है। अच्छा सर इजी करना है। नहीं 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 सही है हाँ। सर। सही है नहीं तो ये सही है, सही है। सही ठीक है। सर चॉकलेट माही ने भी तो एक बताया था। सर दोनों में दे दो ना, चॉकलेट तो बहुत है। अभी किट कैट है, उसमें क्या होता है 8 स्लॉट्स। जब 8 लोग बता देंगे तो एक एक हिस्सा दिया जाएगा। सर स्टॉक आया क्या नया? हाँ? स्टॉक आया क्या कुछ खाने पीने का? स्टॉक है ये सारे नए तो लाए। ये बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड मैडम है, अभी अभी डुबोया गया। ये जो फ्रॉग है ना, तुम्हारे इसलिए रंग दिया था। सर वहाँ पर बारिश में कूद रहा था। सर गलत है। अरे अब देखो। सर ये वाला बताओ केविन के लिए तो ये वाला बताओ सर। अभी रुक जाओ। अब इन फिगर 6.20 तो ये क्या दिया है? पी क्यू आर ओ ये है, इसको जैसे पूछेंगे। सो PQR और EF है, EF और साथ में एक D है। देखो कुछ चीजें किसी के पैरेलल मैं नहीं। बताऊं नहीं। मुझसे भी पूछना है। सुनो, गिवन क्या है? गिवन DE is parallel to ओ क्यू OQ, parallel to OQ। DF is parallel to OR. DF, देखो DF सर इसमें is कन्वर्स parallel to OR. पैरेलल दिया तब भी कन्वर्स, वो बाद में कन्वर्स बाद में करना, ना। बाद में लगाना, ठीक है। इसमें दो PPT लगेंगे 2 बार बीपीटी लगेगी। और हमें प्रूव क्या करना है? कि EF is parallel to QR. शो टू शो EF सेंट्रोइड क्या? is parallel to सेंटर कौन? QR, सभी मीडियम का इंटरसेक्शन। अब प्रूफ देखो, सर मैं बताऊं? सर ये बताइए। क्यों आ रहा है? ये सर आप बताइए कैसे प्रूफ किया सर जाए। देखो आवाज सुन लो, आ रही सुन है। लो। सर आवाज आ रही है बहुत गंदी। हाँ? आवाज गंदी आती है। अरे भाई सर देखो आवाज गंदी आती है, स्मेल गंदी आवाज आती भी है। गंदी आती है। आवाज आ रही है। बड़ी से आ रही है। नहीं देखो ऐसे संग अरे छोड़ो सर, रोज करे। हाँ सर हाँ, सर, आ रही है। कौन सी आवाज आ रही है सर। आ रही है क्या सर? अरे सुनाई नहीं रही है। सर दिया सुनाई स्पार्किंग है क्या? अबे इधर तक आ रहा है अरे, साहब। तो रही। सर आ रही है। हाँ सर आ रही है। कैसी यार टक टक। अरे हाँ, तो रही है। शांति से सुनोगे तो है। टक टक आ रही है। सर कुछ तड़कती भड़कती है। वो ठीक है, ये जो ट्यूब होती है ना, हम दोनों सारे कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर फटाक से मतलब ये कैथोड रे ट्यूब है सर क्लर्जी मर जाएंगे। जिसमें क्या होता है कि अंदर डिस्चार्ज होता है CRT। अच्छा ट्यूबलाइट से सर तो रोज तो नहीं आती आज तो आ जाती है एक ट्यूबलाइट खराब होने वाली होगी तो टूटेगी तो नहीं। इसमें जो इंडिकेटर है जैसे क्रैकलिंग साउंड नहीं आता H2 वो कैथोड रे डिस्चार्ज में डिस्चार्ज होते हैं तो ये फास्फोरस की पेंटिंग है सर कहाँ है? अंदर ये सब साइंस काम लगा है। रहे हो आप। ये सही कर रहे हैं इन्होंने कहा ये सब साइंस ही है। अब आगे देखो चलो अब हमें प्रूव क्या करना है EF इज पैरेलल टू मैं बताऊं सर हाँ बोलो इन ट्राइंगल POQ इन ट्रायंगल POQ हाँ PE पैरेलल मैं OQ पहले बोले तो ना कि क्या DE है is parallel to OQ OQ बाय PPT by PPT लगाओ सर मैं बताऊं प्लीज। एक मैं मिनट बताऊं। अभी आप PD हाँ is equals PT by हाँ DO ऐसे नहीं होता सर PD by DO बोल रहा है वो। DD अच्छा DD by DO और PE by PE by EQ सही है। PE by EQ सही है आगे बोलिए इक्वेशन 1 हो गई और अब इन ट्राइंगल POR POR ये आगे है कमेंट। एक मिनट DF अब पैरेलल बोलो ना ओ हाँ सर भूल गया था वो आगे बोलिए बाय PPT by PPT हाँ PF by PF FR by FR is equals to हाँ PT by OQ PT by DO PD हंस रहा है क्यों? by DO ये सेकंड इक्वेशन है क्या करें सर कंपेयर कर दो दोनों कंपेयरिंग both sides इक्वेशन 1 एंड 2 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो PF by FR is equals to PE by EQ सर आप इक्वेशन गलत लिखते हैं EQ पावर n होता है ना इक्वेशन हाँ? EQ पावर n इक्वेशन चलो लिख दें क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों की हाँ। देखो तो राइट हैंड साइड PE अपॉन EQ is equals to PF upon FR। PF अपॉन FR और भी कुछ बताना है इसका नहीं है प्रूफ बता दो। रुक जाओ मैं वो- बताने दो सवाल पूरा सर करें हैंस प्रूफ लिख दो ना हाँ बताओ बेटा by converse of BPT दैट इज PE by Q तो PF by FR so by is equals to PR। कन्वर्स BPT, ऑफ BPT। BPT अब ट्रायंगल बदल गया है इन ट्रायंगल PQR हाँ बोलो EF parallel to QR EF पैरेलल टू QR क्योंकि दिस बाय दिस है तो ये इसके पैरेलल हो गया क्या ऐसा ही हमें कुछ प्रूव करना था ऐसा ही करना था। चलो अगला देखो है प्रूफ तो लिखो सर। ऐसे मार्क कट जाता है। किसकी नाक कट जाती है the God sent me अच्छा ABC आर पॉइंट्स ऑन OP OQ एंड OR तो ABC जरा देखो नीचे का फिगर बना है कि यहाँ तक बात समझ में आ गई yes sir अब देखें कि ठीक है नाउ सर ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है करने वाले पे करवा ये तुम ही पूछ लेंगे आप कई वो बार। सर मुझसे आप पूछो पूछो, ना आप दूसरे सर लोग प्लीज मुझसे पूछो सर। आप बोल देना सर मेरे को तो पहले ही P Q R और ABC और बीच वाला O। सर मैं बोलूं नहीं A B ओ, C ऐसा है क्या ऐसे तो मैं बता दूंगा ये चीज है और O है सर मैं बता दूंगा अभी ये इवन क्या क्या दिया है इवन है AB is parallel to PQ कौन सा ABC is क्वेश्चन parallel to P. अरे So AB that is is parallel to parallel to PQ और AB is parallel to AC is parallel to
पी आर। हाँ, सर ये मुझे सारी बताना है सर। हाँ, शो दैट सर टू शो BC is parallel to QR। प्रूफ शिवम बोलिए, बिल्कुल सर। आइडेंटिकल है, ऐसे कर लोगे ना वही आ जाएगा। मैं बोलूँ लिखियो रुक सर। जाओ, हाँ बोलो। इन ट्रायंगल हाँ, PQ और इन ट्रायंगल, रुक जाओ, BQ PQ और PQR लेना चाहते हो? पूरा पूरा triangle P हम मैं सब बोल रही लीजिए। हूँ क्या? इसको तो POQ POQ सही है। अब बीच में मत बोलो, थोड़ा इनको कर देंगे। हाँ, सर। now AB parallel to PQ, AB is parallel to BQ by BPT, by BPT, BPT PA divided by AO, PA से लेना चाहते हो, वर्टेक्स से ही ले लेते हैं। ठीक है, OA divided by AP हाँ, is equals to OB is divided by BQ। BQ। अगला बताइए। इक्वेशन 1 हो गई। इन ट्रायंगल हाँ, POR वेरी गुड। AC parallel to PR AC parallel to PR PR by BPT। by BPT। सर थोड़ा साइड होना। हाँ बोलो। OA हाँ। divided by AP OA divided by divided by AP। साइड होना सर। OC divided by CR OC divided by CR। Second हो सेकंड हो गया। गया कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। comparing equation 1 and 2। कंपेयर इक्वेशन 1 and 2। हाँ अब लिखो PE नहीं इन्हीं दोनों को कर। OB अपॉन BQ is equals to OC upon CR। OC upon CR। Now- OB upon BQ। हाँ OC upon CR। OB अब upon BQ। बताओ OC सर। upon CR। हाँ, by converse of BPT in triangle BPT बहुत अच्छा बताया। इन ट्रायंगल भी बता रहे हो। in triangle QOR QOR अब मैं बताता हूँ BC parallel to QR QR hence proof। hence proof। अच्छा बताया। अब देखो 8th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। सेवन गजेंद्र से Prove that पूछो। a line drawn through midpoint। कह रहा है कि मिड पॉइंट से अगर ली जाए पैरेलल टू अनदर साइड, सुन लें, मिड पॉइंट से चले अब पैरेलल चले, तो अगर मिड पॉइंट से चले और पैरेलल चले तो कह रहा है कि इसको भी बाइसेक्ट ही करेगी। ABCDE। क्या पैरेलल दिया हुआ है? हाँ, डिवीजन में कह रहा है कि तो ये तो 6 पॉइंट, हाँ 6 पॉइंट। AD क्या है? बताना है ना। DB AD किसके इक्वल है? अब क्या ये भी कह रहा है कि DB इज पैरेलल टू BC, और टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव मैं बताऊंगा AD अपॉन इतनी बात समझ आई? अब प्रूफ खुशी बताएंगे। इस रो से पूछा नहीं गया किसी से। थर्ड स्टेट। इसका फायदा उठाओ। सब पूछा क्या है? पूछा कुछ भी हो, आपको पैरेलल दिया है ना, सबसे पहला काम है BPT लगाओ, जो आना हो अपने आप आ जाए। इन ट्रायंगल ADE इन ट्रायंगल ABC ABC AE हाँ, अपॉन EC पहले जो पैरेलल है वो लिखो। DE is parallel to BC हाँ, AE upon EC by AE upon EC is equal to बाई BT BPT। हाँ, AE upon EC is equal to AD AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AD upon DB
DB। सर ये तो सुना सुना सा लग रहा है ये अब क्वेश्चन। देखो समझ में आई बात? Nine। क्या AD और DB इक्वल है? हाँ क्या मैं DB की जगह AD ही लिख दूं? एडी लिख दो सर बेसिक और एडी से एडी काट दो। कंपेयर एक ही है बस। एक EC ही है, is equals compare to क्या करना? AD by एडी AD। क्यों? काट दो। As AD is equals to DB given, तो मैं इसकी जगह काट दो। सर सीधा गिवन लिख देते हैं ना। गिवन है ही है तो फिर से क्रॉस दोनों की- मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ AE अपॉन EC क्या आ गया? वन आ गया। वन वन वन। तो क्या AE EC के इक्वल हो गया? हाँ। हाँ, so it तो is- क्या is E the E midpoint. मिड पॉइंट हो गया? सो इट इज प्रूफ। ओ हैज प्रूफ लिख दो। कितना इजी। इतनी बात समझ आई? आपका सबसे फायदा उठाना है, जो फायदा उठा लेके वही फायदा काम। उठाने तो जीत जाता है सर। हाँ सर जीत जाता है रेस। सर हम्म, वापस समझाओ। फिर से समझो। सर 6 मत मिटाइएगा। हम्म, उसको एक समझा दीजिए तब important तक मैं है। लिख लूंगा। आपको ये बताया ये इसके पैरेलल है, हाँ तो दिस बाय दिस जी लिख दिया। AE बाई EC और AD बाई DB, बोलो सही है? क्या मैं AD है इसकी भी DB की जगह भी AD लिख दूं? अच्छा गिवन है वो। लिख दिया तो ये बन आया, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो AE EC इक्वल नहीं हो गए? हो गया सर। ठीक है, तो ये कौन सी थ्योरम है? 9 सर मिड पॉइंट मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम तो वो है कि मिड पॉइंट से मिड पॉइंट चले तो पैरेलल होती है। Converse of ये कन्वर्स है जिसमें था ना पॉइंट ड्रॉन फ्रॉम परपेंडिकुलर। भाई। अगली मिड पॉइंट थ्योरम है, वो था। वो बता सको तो बताओ। मैं बता दूं। क्या बताना? 8। एक कन्वर्स थी, अब अगली मिड पॉइंट थ्योरम है 8। देखो 8 में क्या दे रहा है? प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, क्या इसी को आप मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं? हाँ मध्य बिंदु प्रमेय। दैट इज A B C D E, ये इसके इक्वल और ये, इसके सर तो 9th में क्या था अरे इसमें दे उसी को रखा तो कहना है कि वो कह रहे हैं कि जो MPT है मिड पॉइंट थ्योरम, वो आपकी BPT की कोरोलरी है। अच्छा उल्टी है। उल्टू नहीं, उसका एक अनुच्छेद है, सेक्शन है। कह रहे हैं वो उसको तो इनाम मिलना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं कैसे मिल गया। उसने मिलना पहले तो बना BPT दी। को चाहिए था। हाँ, तो उसने पहले बना लिए प्रमेय, तो उसको भी इनाम मिल गया। अगर वो बाद में बोलता है तो कहते हैं तो इसी से आएगी। 2 साल का अंतर था। अब ये देखो, so prove that the line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side. Line joining the midpoints. Given में क्या क्या है? AD is equal to DB and DB। अच्छा, AE is अब equal to ये देखो चैतन्य बेटा, आप बताओ मुझे AD is equals to DB और क्या है given? Line joining the midpoints of two sides. पैरेलल टू द थर्ड साइड। AE is Two equal side. to EC. AE और EC इक्वल AE is होंगे। equal to EC. AE is equals to EC और प्रूफ क्या करना है? DE parallel is parallel to EC. DE is parallel to EC। चैतन्य प्रूफ कराओ। बाय रिपीटिंग ट्रायंगल ADE ABC. इन ट्रायंगल ABC AD upon DB। ऐसे DE ऐसे नहीं होता है, बोलो सोनल। DE upon BC. DE is parallel to BC. DE is parallel Sir, ये तो to given नहीं है ना। हाँ, तो Sir, इस- नहीं है given। Proof करना है ना। अच्छा, तो इन ट्रायंगल दिस, This. अब मुझे By कुछ DPT, ED upon DB. कुछ भी ना करोगे। सर, वो सही बता ये रहा सब था कुछ मैं। नहीं। हाँ, आप बोलो। ये सही बोल रहा हाँ, क्या बोल रहे हो? इन ट्रायंगल ABC बाय BPT। नहीं लगा सकते। है। अब सुनो मेरी बात तो सुनो। नहीं लगा क्योंकि हमेशा वो लाइंस प्रूफ नहीं है। सुन लीजिए, सर आप- मैं बताऊं कुछ ना बताओ। सर क्योंकि वो तो इक्वल है ना। AD by AD is equals to DB है, तो तो कोई DB is equal to DB. AD by DB क्या सर है? यही बोल रहे थे सेम टू सेम यही ये बोल रहे थे तो ना। सर उसका 1 आ जाएगा. One है? 1 बोल तो रहे सर थे। वो तो AE upon DB is equals to AE upon EC is equals to 1 ये बोल रहे थे। तो यही सही बोल रही हो, तो AE by ये EC क्या हुआ सर कुछ समझ में नहीं आया। आगे समझना नहीं पड़ेगा। बोलो अगर इसको इसके नीचे ले आए तो 1 हो जाए। जीरो होगा ना। अच्छा बोल रहा है।
ये इससे सर वैसे सारा ये सब्ट्रैक्ट नहीं डिवाइड और होगा। सब्ट्रैक्ट इजी नहीं अच्छा ये देखो, दोनों में मैं डीवी से डिवाइड कर दूं तो क्या है? डीवी से डिवाइड कर दो तो वरना हुआ। 80 बाई अच्छा आपने डिवाइड किया क्या? तो वही चीज तो, अच्छा इसको इधर ले आओ और इसको 1 को यहीं छोड़ दो। जब इससे डिवाइड कर दोगे तो 1 छोड़ोगे कि यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ोगे? हाँ ठीक है सर छोड़ देंगे। सर बीपीटी क्यों नहीं लगेगा एक बताओ। अभी समझ में आया? समझ गए? अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों तो को क्या minus- दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है? इक्वल तो क्या है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है? हाँ होगा कंपेयरिंग, यही सेम टू सेम यही बोल रहे हैं। आप कंपेयरिंग सही बता रहे थे। होना पड़ेगा। कंपेयरिंग इक्वेशन तो हमने सब डाउट 1 and 2, तो बोलो AD by डीबी बीडी DB is equals to इक्वल टू एई ईसी is equals to AE by EC। लेकिन इससे क्या पता चलता है? कन्वर्स ऑफ कि ये दोनों हम्म, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी इन ट्रायंगल D एबीसी पैरेलल टू AD BC। by DB और ये इसके इक्वल है, तो बाय D कन्वर्स by ऑफ BC। बाय पैरेलल कन्वर्स है। ऑफ D पैरेलल टू BC। बीपीटी इन ट्रायंगल एबीसी डी इज पैरेलल टू बीसी DE इस पैरेलल is parallel to BC। बोलो बात समझ में आ गई? आगे से समझ नाउ आगे देखते हैं। सर इतना तक रखे हाँ सर छोड़ दो सर, सर। वैसे छोड़ सर दो, हमें छोड़ दो, साइंस सर। पढ़ना है। सर शाम को भी ट्यूशन है वैसे भी। हाँ सर हाँ सर सर। बहुत ज्यादा हो गया तो फिर भूल जाएंगे। सर मैं तो भूलने लग भी गया हूँ तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन करा के छोड़ देता हूँ। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो। चलो हाँ सर ये कंप्लीट करके छोड़ देना। ये सही कंप्लीट कर दो। इसके बाद कर दें? 3 ये सर 4 नहीं 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 अरे क्या नहीं? हाँ सर अरे अब क्या 2 नहीं? क्वेश्चन करेंगे। शाम करोगे तो आपका पूरा होगा, नहीं तो लोड बढ़ता चला जाएगा। 2 अच्छा, क्वेश्चन हमें क्या करना है टेस्ट सर? नहीं लोगे ना फिर फिर नहीं लेंगे। अरे हाँ फिर कराओ ठीक है। जल्दी नाउ 9th क्वेश्चन देखिए कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ओके सो सर ये बिल्कुल हाँ बोलो, एग्जांपल 2 के जैसे। ऐसा है? शायद पर उसमें हमने वेस्ट लाइन बनाई थी, इसमें हम उन जो पैरेलल साइड थे उनके पैरेलल बनाए। हाँ हेलो क्लास 10 मिनट है। सर इसको चलो अब देखो, आप क्या हो गया? देखो ट्रेपीजियम, क्या ये प्राची हैंड मैनुअलिंग कर रही थी आज? मॉडलिंग गुड़ती निकाले सर मैं बताऊं प्राची गुड़ती है कहते लोगों हमारे पास बुक है मोजे में रखी जाती है उसको। पहले का AB is parallel to DC। देखो गिवन क्या है, जल्दी जल्दी कर लोगे तो वो काम बन जाएगा। सर मैं बताऊं पहले इसमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। AB is parallel to DC and its diagonal intersect। करेक्शन क्वेश्चन तो और डायगोनल कहाँ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे वो हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो डायगोनल सर शो हम दैट इसके बीच से ना हम एक पैरेलल लाइन निकाल देंगे। शो दैट सर मैं बताऊं टू शो सर एक EF निकालो। AO अपॉन नहीं है सर मैं बताऊं अगर निकाल देंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। सर डायगोनल इंटरसेक्ट भी तो बिना निकाले भी हो जाएगा। सर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे पहले AO by CO is equal to BO by DO। अच्छा अब प्रूफ देखिए, हमें ये चीज क्या बतानी है, दिस बाई दिस is equal
to this by this. वो मुस्कुरा रहा है, उसको पहले आ रहा है, उससे पूछ लें। आप लोग बेकार में इतना वो कर रहे हैं। उसके चेहरे की हंसी कॉन्फिडेंस बता रही है। हाँ बोलो बेटा। हैं? मैं बताता सर। आंसर बताइए। किसका? ठीक है। सर बताइए इसको इसका prove करना है? हाँ ध्यान से सुनिए आप लोग। सर इन ट्रायंगल OBA हाँ सर रुक जाओ बाई बी सर AO by BO equal to CO by DO इन ट्रायंगल ABD। एओ भाई ऐसे ही 10,000 पंडित हंस रहे थे जब सोमनाथ का मंदिर लूटा गया था। 900 तुर्क आए थे, वो उनका गला काट के चले गए। ऐसे ही हंस रहे थे वो, उनको कुछ मतलब नहीं है, बस हंस रहे हैं कि अभी शंकर जी आएंगे, देखना इन 900 तुर्कों को मारेंगे, देखना। हंसते रहे, गला कटवा गए। और जो मंदिर लूटा गया गुजरात का 16, तो वहाँ बताते समय नहीं है, सब क्लास बता रही तो बता नहीं रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ऐसे करो, वो ऐसे करो। वहाँ पे कुछ नहीं है इनका लाइबिलिटी कि कुछ बता दें क्या कंस्ट्रक्शन है। जैसे आप बताइए माई, क्या करें? सर हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम्म, तो AO by CO is equal to BO by DO. एओ बाई डीओ है इज इक्वल टू सीओ बाई DO। डीओ है। तो इन्होंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। सर, एओ construction। डीओ इज इक्वल टू, ये ठीक बता रही हैं, बीओ सीओ है। अब जरा देखो नाउ BCO स्क्वायर। सर एओ सर एक हाँ। मिनट। ADO सर स्क्वायर। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर दिया? हमको तो वो शो करना है ना कि वो क्रॉस equal- मल्टीप्लाई नहीं सर, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो लास्ट में जाके हम वापस वैसे सर हम इसको इक्वल ले ही नहीं सकते जब तक हमको हम सर जब नहीं तक करो। बताइए। हाँ कंस्ट्रक्शन से। चलो कंस्ट्रक्शन करो। कंस्ट्रक्शन से होगा। सर मैंने किया था। ड्रॉ ईओ पैरेलल टू डीसी। गिवन क्या सर है? एक EF बना दीजिए। वही सर पूरा। दोनों को सर दोनों का हो जाएगा। अब हो जाएगा। ड्रॉ ईओ किसके पैरेलल सर किया? दोनों कर दोगे तो हो जाएगा। वो सबके पैरेलल है, क्योंकि ये चीज इसके पैरेलल है, अरे ये इसके नहीं। पैरेलल हो जाएगा। पूरा ही खींचो ना। पूरा क्यों खींचे? इतना ही ठीक है। दो ट्रायंगल इसी में ले लेंगे दो हाँ ट्रायंगल, एक सर, ये हाँ एक। सर वही हो जाएगा। हाँ चलो अब ईओ को पैरेलल खींच लिया है, हाँ। पैरेलल। अब इस पे बीपीटी लगाओ। ट्रायंगल इसको इसके पैरेलल लिया, हाँ सर। लगाओ सर बीपीटी। मैं लगा दूं प्लीज। सर, ये एंगल AOD। अरे ट्रायंगल AOD। ट्रायंगल ADC होगा ना? हाँ, ADC होगा। एडीसी पे लगाओ। मैं लगा दूं? हटना से देखो हाँ, बोलो। हम बताते हैं। ADC है ना? तो अब मैं सर बताता हूँ। AE by ED और रुक जाओ। उनको पता है। सर AE by ED एई बाई बाय BPT। हाँ, एई बाई बता दे पहली बात। AE by ED हाँ, equal to AO by OC एओ बाई ओसी, ये लग गया। ऊपर लिख दो by BPT। हाँ बाई बीपीटी ठीक है। और बाई सर ये भी लिख दो बीपीटी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अभी रुकिए, सर सेकंड बताओ। सेकंड अभी नहीं। अब ये बोलो कि ईओ किसके पैरेलल है, सर क्या EO सर DC और ये भी बताओ एबी किसके पैरेलल है। सर DC तो मतलब EO इक्वल्स टू AB। ठीक है, EO is सो equal to दिस AB। इम्प्लाइज ईओ किसके पैरेलल हो गया? सॉरी हाँ AB। एबी के पैरेलल हो गया। इतनी बात समझ आ गई। अब ईओ एबी के पैरेलल। अब आगे बताओ। सर अब आगे इन ट्रायंगल, सर इन ट्रायंगल ABD बहुत अच्छा। इन ट्रायंगल ABD by BPT एबीडी बाई BPT बीपीटी। बोलिए। DE by EA डीई बाई EA इज इक्वल्स टू DO by BO डीओ बाई OP या डीओ। कोई बात नहीं, ये आपने बोल दिया। इक्वेशन 2 तो क्या ये और ये सेम है कि पलटना चाहते हो आप? सर रुक जाओ सर सेम ही तो है, पलट दो अगर आप पलटना चाहते हो तो पलट लो, तब तो कंपेयर भी कर लोगे। सर पलट इन्वर्टिंग। तो इनवर्टिंग बोथ साइड्स बोथ साइड्स। तो क्या लिख लिया जाए बताओ? ये बाई डी इज बीओ बाई। अब सेकंड लिख दें। हाँ अब नाउ तो सर कंपेयरिंग बोथ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 सर AO by OC equal to BO एओ by बाई DO ओसी इज इक्वल्स टू BO by DO बीओ बाई डीओ। लेकिन ये चीज तो वहां नहीं है, है क्योंकि एओ बाई बीओ है। सर ऐड तो मैं मल्टीप्लाई करूं एओ डीओ। इसको इसमें किया और उसको किसमें किया? BO OC
BOOC और अपनी मन मर्जी की चीज इधर ले आऊं और उसको उधर ले जाऊं। AO के नीचे किसे लेना चाहते हो? सर BO। तो BO ले आऊं हाँ और OC को वहीं छोड़ दूं हाँ और यहाँ से BO को भी भगा दूं, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। बोलो सही है। एक क्वेश्चन और कर ले। हाँ, सर उसमें फिर छोड़ देंगे। ट्रेपेजियम प्रूव। सर एक बार ये कंपेयर सर कैसे ये किया आपने? डायग्राम कंपेयर देख लो। में कहाँ? सर ये कंपेयरिंग डायग्राम में हाँ नहीं मिटाएंगे। देखो कंपेयरिंग में बोलो AE by ED हाँ, है समझ गया और इसमें कहा AE by ED, AE by है ना ED सर? हाँ सही है। समझ गया। चलो ये खुशी समझ में आई बात आपको। आखिरी क्वेश्चन देखें कि द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर और आपको ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो फिगर ट्रेपेजियम का ही बनेगा। ये देखो सो ABCD ABCD हाँ इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जोड़ दो दो और वो जहाँ करेंगे वो O होगा। इन दोनों ये जो क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो हमें ये सिद्ध करना है कि AO AO by BO BO समानांतर है CO by DO। बहुत अच्छा बताया, इक्वल है, समान है। सो टू प्रूव समानांतर तो सर अलग होता है, सेम डिफरेंस। AO by BO is equals to CO by अच्छा ये गिवन है, ये देखो गिवन। अब प्रूफ क्या करना है? ABCD से ट्रेपेजियम। तो टू प्रूव AB is parallel to DC तो ट्रेपेजियम अपने आप हो जाएगा। अच्छा और AD is parallel to BC यानी हमें AB पैरेलल टू BC करना है। और AD भी BC के पैरेलल होना चाहिए तभी तो ट्रेपेजियम होगा सर। अरे अरे बहुत बढ़िया आंसर। इसको मत नहीं करो, नहीं नहीं फिर जाती हो जाएगी इसमें। वही तो बोल रहा हूँ। अब देखो प्रूफ, मुझे इसका प्रूफ दीपांशु से पूछना है। मैं बताऊं सर? दीपांशु बताओ। सर वो पहले AO by BO is equal to CO by DO है, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। AO by BO is equals to CO by DO DO। तो इसको क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। AO DO is equals to BO CO। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। सर आप ऐसे सर ये तो बहुत सर ऐसे नहीं होता ना। AO क्यों नहीं होता? ये उधर चला गया, ये उधर चला गया। हम नीचे की चीज तो ऊपर जाती है। मैं बताऊँ आगे। आगे बोलो। AO by CO अब आगे देखो, इसके आगे हाँ AO by BO अरे AO इसको by बोलने दे। CO AO by CO is equals to BO by DO। BO by DO। सर ये तो डायरेक्ट AO by CO और BO by DO। इतनी बात सही हो गई? अच्छा अब बताओ मैं बताऊं? एक ट्रायंगल ABC and और कुछ करना है कि यही काम करना चाहते हो? कंस्ट्रक्ट ऐसे ही कर देंगे। बोलो कर लें। ड्रॉ O पैरेलल टू D। OE ड्रॉ परपेंडिकुलर OE and AD ऐसे करके बोल ड्रॉ OE पैरेलल टू DC। अब बताओ। DC at AD बस ऐसे नहीं हो सकता है। ये दोनों पैरेलल कहाँ हैं? AD के अरे तो ऊपर है रहने ना दे, बहुत E बढ़िया, बहुत प्रूफ हो जाएगा। EO इसके पैरेलल, ये दोनों पैरेलल नहीं है ना, इन्हें प्रूव करना है। बोलो बेसिक इसी पे लगाओ BPT। PPT लगाएंगे तो पाई BPT बोलिए। मैं बताऊं? BO by अब देखो ये है इस ट्रायंगल पे, किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ABC। हाँ लगाइए बेटा। AE by ED is equals to AE by ED is equals to हाँ AO by OC। AO by OC। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। कंपेयर करो। कंपेयरिंग BO by DO is equals to AE by ED। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 सर एंड AO by D is equal to तो देखो ये चीज सेम है, तो बोलो AE by ED किसके इक्वल है? BO by DO अब जरा देखो AE by ED और BO by DO है। हाँ। चाहो तो पलट दो तो वर्टेक्स से मिल जाएगा। पलट दो सर। तो इन्वर्टिंग
both side. बोथ साइड, तो सीधा वर्टेक्स से पा जाओगे। ED by AE. तो ED या DE लिख दो बाई AE और इज इक्वल्स टू DO बाई DO, यहाँ भी DE लिख दो तो अच्छा लगेगा। पलट दिया DE बाई EA हाँ और DO बाई OB। अब इसके आगे क्या करें जबकि ये प्रोपोर्शन पाए गए हैं? तो सर EO पैरेलल हो जाएगी AB के सो बाई कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ DPT, तो EO किसके पैरेलल हो गई? AB के AB के। बट EO किसके पैरेलल है? DC के बट EO is parallel to ACC. DC, so this implies AP पैरेलल टू DC। DC। बोलो बात समझ आ गई? एक और बार समझाओ। हाँ फिर से समझो कि हमने सबसे पहले ये मल्टीप्लाई किया जैसे यहाँ किया था। हाँ अब फिर इसके नीचे पहले था दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस, देख लो। सर तो इन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी लगा सकते। सर अब एक चीज भूल गए सर, आप हैं अरे तू सर समझाओ ना। फिर से देखो सर अगर लिखे therefore it is दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस था, हाँ तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया AO DO इसी को। हाँ तो अब दिस बाई दिस लिखना है This हमेशा। by- हाँ और दिस बाई दिस सर नाम से बोलो ना, दिस बाई दिस समझ नहीं आता। AO बाई OC अच्छा अब BO बाई DO ऐसा हमने लिख लिया। हाँ। सिर्फ प्रोडक्ट करके फिर नीचे ले आए अपने मन की चीज। अब इसके बाद हमने एक लाइन ले ली पैरेलल, पैरेलल तो बोलो AE बाई ED क्या AO बाई OC हुआ? AE by ED AO by इस ट्रायंगल। हाँ हाँ लेकिन AO बाई OC तो वहां भी है, हाँ तो क्या ये दोनों इक्वल हो गए? हाँ लेकिन ये क्या है? AE बाई ED और BO बाई OD। वास्तव में ये साइड्स प्रोपोर्शनल हैं इस ट्रायंगल में। हाँ AE बाई ED BO बाई OD। हाँ चाहे तो सिंपली भी BPT कन्वर्स ऑफ BPT लगा दो, नहीं तो पलट के लगा दो। हाँ तो हमने पलट के लगा दी, उन्होंने कहा पलटा क्यों सर, हम ऐसे लगाते हैं हमारे टीचर तो मानते हैं, तो हमने फिर भी पलट दिया DE बाई EA और DO बाई OB। ऐसा करने से क्या EO इसके भी पैरेलल हो गया और EO इसके पैरेलल था ही। जब कोई एक रेखा एक के समानांतर होती है दूसरे के भी, तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस ABCD इज अ ट्रापेजियम। इसलिए ये एक समलंब चतुर्भुज हुआ। हाँ इतना ही रखना लिखना था। पड़ेगा सर। हेंस ABCD इज अ ट्रापेजियम, वही प्रूव करना है। थैंक यू सर। वेलकम। ओके थैंक यू पीयूष। वो क्या कहते हैं? हाँ, थैंक यू सर। वेलकम। तो बेटा हमारी ना कल छुट्टी है। हाँ कल छुट्टी है। क्या? कल हमारी छुट्टी है। कब? कल तो हम SST पढ़ा रहे हैं, हाँ, हाँ। तो आप सुन याद लीजिए। याद SST करेंगे 10 बजे और 10 बजे से 10 से 12 बजे तक करेंगे। अरे तो भी स्टार्ट किए आप